नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 11 में स्वागत है। दोस्तों अभी हाल में ही हमने न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में और सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर सुनी है कि कैम्ब्रिज के एक पीएचडी स्टूडेंट हैं डॉक्टर ऋषि अतुल राज पोपट। उन्होंने संस्कृत की एक 2500 वर्ष पुरानी पहेली को सुलझा दिया है। और जहाँ एक तरफ मीडिया इसको बहुत बड़ी जीत की तरह दिखा रहा है और पूरा देश गौरवान्वित है, वहीं दूसरी तरफ जो समीक्षक हैं जिन्होंने डॉक्टर ऋषि राज पोपट के काम की समीक्षा की है, उनमें से कुछ का कहना है कि ये बहुत ओवर हाइप न्यूज़ है और कैम्ब्रिज द्वारा पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए किया गया एक ड्रामा मात्र है। तो दोस्तों इस दावे को जो कैम्ब्रिज ने किया है ये कितना सच्चा है कितना झूठा है हम आज की वीडियो में समझेंगे। लेकिन एक बात की तो हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि इस वजह से, इस न्यूज़ की वजह से पॉपुलैरिटी तो बढ़ी है पाणिनि जी की अष्टाध्यायी की। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा हमने अष्टाध्यायी पर एक वीडियो ऑलरेडी कर रखी है। और अगर आपको अष्टाध्यायी के बारे में नहीं पता है कि वो क्या है, किस बारे में है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को पहले देख लेंगे तो आज की वीडियो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो आगामी स्टोर्स ने स्पॉन्सर की है, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऋषि अतुल राज पोपट जी का जो वर्क है, जो ये रिसर्च पेपर है इन पाणिनि वी ट्रस्ट, ये लगभग 250 पेजेस का वर्क है और ये उनकी 3 से 4 साल की मेहनत है। मैंने इसको ईमानदारी से पढ़ा है और समझा है, तो आज आपके समक्ष जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको सिंप्लीफाई करके मैं प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों ये जो शोध है, जो ये रिसर्च हुआ है, वो एक सूत्र के अराउंड हुआ है। अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है 1.4.2 पर, विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो ऋषि जी का ये मानना है कि जो सूत्र है ये जितने भी विद्वान हुए हैं आज तक, संस्कृताचार्य हुए हैं, उनसे ढंग से समझा नहीं जा पाया है। तो इससे क्या हुआ है, इससे समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। चाहे वो प्राचीन विद्वान हो, कात्यायन या फिर पतंजलि, या नवीन संस्कृत स्कॉलर्स हो, वो इसको ढंग से नहीं समझ पाए हैं। तो दोस्तों इस सूत्र में ऐसा क्या है, इसको देख लेते हैं। दोस्तों जब मैंने अष्टाध्यायी पर वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको विधियों के बारे में बताया था। और विधियों के बारे में बताते समय ये बताया था कि इनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फंक्शंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि विधियाँ क्या होती हैं, विधियाँ एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें बहुत ढेर सारे रूल्स होते हैं। अब उस रूल्स में अगर आप कुछ इनपुट डालते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाता है। विधियों के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो रूल्स का जो क्रम है, उसी क्रम में वो इनपुट पे लगते जाते हैं और उसके बाद जो फाइनल बनता है वो आउटपुट हमें संस्कृत का एक नया शब्द मिल जाता है। तो ये विधियां हैं बहुत ढेर सारी अष्टाध्यायी में। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई इनपुट दिया और एक ही स्टेप पे 2 रूल एप्लीकेबल हैं, मतलब 2 रूल लग सकते हैं। तो अब क्या होता है कि अब हमें कौन सा रूल लगाना है, इसके लिए हमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है और हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा रूल लगेगा। तो इसके लिए पाणिनि जी ने विप्रतिषेधे परम कार्यम एक मेटा रूल बताया था। मतलब कौन से रूल लगेंगे उसके लिए मेटा रूल बताया था कि इसके हिसाब से आप चलना और फिर जो रूल लगेगा वो रूल लगाना और आपको सही संस्कृत शब्द मिल जाएगा। अब दोस्तों विप्रतिषेधे परम कार्यम का विद्वानों ने क्या अर्थ निकाला, विप्रतिषेधे का मतलब निकाला कि जब सूत्रों में कॉन्फ्लिक्ट हो, जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाए, 2 सूत्र एक ही जगह लग रहे हैं, एक ही समय पे लग रहे हैं, तो कौन सा लगाना है, ऐसा हमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो उन्होंने परम का मतलब निकाला कि जो बाद में आए। बाद में आने का मतलब यह है कि दोनों सूत्र की कुछ नंबरिंग है अष्टाध्यायी में, तो जो सूत्र अष्टाध्यायी में बाद में आता है वो प्रायोरिटी पाएगा और उसको लगाना चाहिए। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम का जो अभी तक ट्रेडिशनल मीनिंग निकल के चली आ रही थी कि 2 सूत्रों के कॉन्फ्लिक्ट के समय में हमें बाद वाला सूत्र लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए कि किसी स्टेप में रूल नंबर 6.1.15 भी लग सकता है और रूल नंबर 6.1.20 भी लग सकता है। तो अब क्या करें, किसको लगाएं? तो विप्रतिषेधे परम कार्यम के हिसाब से 6.1.20 लगना चाहिए क्योंकि वो अष्टाध्यायी में बाद में आया है। अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे पाणिनि जी का एक सूत्र है 7.3.102 सुपिचा। अब सुपिचा का मतलब ये होता है कि जितने भी सुप प्रत्यय जो कि या और भा से शुरू होते हैं। अब सुप प्रत्यय क्या होते हैं, पहले प्रत्यय समझ लीजिए। प्रत्यय मैंने बताया था कि मॉडिफायर्स होते हैं, किसी भी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का रूप बदल देते हैं। जैसे इंग्लिश में आप लव के अंत में ईडी जोड़ देते हैं तो लव्ड हो जाता है। लेकिन सुप प्रत्यय क्या होते हैं, ये संज्ञा में लगते हैं, क्रिया में नहीं लगते हैं। जैसे लव क्रिया है लेकिन संज्ञा में लगते हैं, संस्कृत में नाम में लगते हैं, किसी जगह के नाम में या किसी भी चीज़ जो संज्ञा है उसमें लगते हैं। सुप प्रत्यय की लिस्ट
लिस्ट आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। इनमें से वो सभी प्रत्यय जो या और भा से शुरू होते हैं, ये अगर उस संज्ञा में लग जाएं, ऐसी संज्ञा में लग जाएं जिसका अंत छोटे आ से होता हो, जैसे वृक्ष, राम, तो क्या करते हैं ये प्रत्यय, सुप प्रत्यय जब ऐसी संज्ञा पे लगते हैं तो छोटे आ को बड़ा आ बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक संधि करें वृक्ष प्लस भ्याम, अब भ्याम क्या है, एक सुप प्रत्यय है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो जब वृक्ष में भ्याम जुड़ता है तो वृक्ष के अंत में जो छोटा आ रहा है वो बड़ा आ हो जाता है, इसलिए जो फाइनल हमें शब्द मिलता है वो वृक्षाभ्याम मिलता है। अब दोस्तों एक और सूत्र है पाणिनि जी का 7.3.103, वो है बहुवचन झल्लेत। अब बहुवचन झल्लेत जो सूत्र है वो भी इसी तरह का सूत्र है, वो भी सुप्रत्यय के लिए है। वो ये बोलते हैं कि अगर बहुवचन सुप्रत्यय है, जैसे कि आप देख रहे होंगे जो लिस्ट मैंने बताई थी सुप्रत्यय की, उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों तरह के सुप्रत्यय हैं। तो अगर ऐसे सुप्रत्यय जो बहुवचन हैं और भा और सा से शुरू होते हैं, यहाँ पर या और भा नहीं है, यहाँ पर भा और सा है, अगर भा और सा से शुरू होते हैं और बहुवचन प्रत्यय हैं तो इस संज्ञा में जो पीछे छोटा आ रहा है उसको बड़ा आ नहीं करते हैं, ए कर देते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लें, वृक्ष धन सु, अब सु क्या है, ये भी एक सुप्रत्यय है, बहुवचन का सुप्रत्यय है और वृक्ष के अंत में छोटा आ रहा है तो इसको ये ए कर देंगे, तो जो फाइनल शब्द हमें मिलेगा वो वृक्षेसु मिलेगा। तो अब ये दोनों रूल आप समझ गए हैं, पहला भी समझ गए हैं सुपिचा, और उसके बाद बहुवचन झल्लेत भी समझ गए हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, अगर हम एक एग्जाम्पल लें वृक्ष धन भ्यस का, तो वृक्ष धन भ्यस में क्या है, भ्यस एक सुप्रत्यय है और भा से शुरू हो रहा है, और देखने वाली बात यह है कि ये बहुवचन प्रत्यय है। तो अब बहुवचन प्रत्यय और भा से शुरू हो रहा है तो ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। आप जो सुपिचा वाले ले रहे हैं तो सुपिचा में भी क्या बोला गया है, या तो या और भा से और सुप्रत्यय होना चाहिए, तो उस कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहा है। और उसके बाद हमने बहुवचन झल्लेत वाला जो सूत्र है उसको भी ये कर रहा है, क्योंकि ये भा से शुरू हो रहा है और बहुवचन सुप्रत्यय है। अब दोनों लग सकते हैं तो लगेगा कौन सा, ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, तो इसीलिए पाणिनि जी ने विप्रतिषेधे परम कार्यम बोला था कि जो रूल बाद में आया हो, जो सूत्र बाद में आया हो अष्टाध्यायी में, वो लग जाएगा। तो वृक्ष धन भ्यस जब हम करेंगे तो चूंकि बहुवचन झल्लेत जो कि 7.3.103 है, जो 102 के बाद आता है, इसलिए ये वाला लगेगा, तो जो छोटा आ है वो ए हो जाएगा, तो वृक्ष धन भ्यस में वृक्षे हो जाएगा और फिर उसके बाद दूसरे सूत्र लग के ये वृक्षेभ्य बन जाएगा। तो इस तरह से पाणिनि जी का जो विप्रतिषेधे परम कार्यम है इस तरह से प्रयोग में आता है। लेकिन डॉक्टर ऋषिराज पोपट जी का कहना है कि इस तरह का जो हमने इंटरप्रिटेशन किया है विप्रतिषेधे परम कार्यम का, ये कुछ जगह तो सही आंसर दे देता है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां गलत आंसर आता है और समस्या उत्पन्न होती है, तो उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कि हमें देव संज्ञा है, उसका हमें तृतीया विभक्ति का बहुवचन बनाना है। तो हमारे पास सुप्रत्यय की एक लिस्ट है, तो उसमें हम देख लेते हैं कि तृतीया विभक्ति में बहुवचन में क्या लगेगा, तो भिस लगेगा। तो अगर हमें देव संज्ञा का, जो देव संज्ञा है उसका बहुवचन बनाना है तो हमें भिस लगाना पड़ेगा, तो जो संधि बनेगी वो देवधन भिस बनेगी। और हमें पता है कि जब संज्ञा में सुप्रत्यय लगता है तो बहुवचने झल्लेत जो है वही हम लगाते हैं, क्योंकि विप्रतिषेधे परम कार्यम से उसको ही लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि एक सूत्र और है जो यहाँ पर लग सकता है, और वो सूत्र पहले आता है। 7.1.9 एक सूत्र है अतो भिस ऐस, और ये सूत्र बोलता है कि अगर किसी संज्ञा के अंत में आ आता है और उसके बाद भिस प्रत्यय लगता है, ये केवल भिस प्रत्यय के लिए बता रहा है, तो ये जो भिस होता है ये ऐस हो जाता है। अब दोस्तों कायदे से देखा जाए तो बहुवचने झल्लेत अभी भी लगना चाहिए, क्योंकि बहुवचने झल्लेत आपका 7.3.103 है, वो बाद में आ रहा है अष्टाध्यायी में। और जो ये सूत्र है आपका अतोभिस ऐस, ये पहले आ रहा है, ये 7.1.9 है। लेकिन यही गलती हो जाती है, जैसे ही हम बहुवचने झल्लेत लगाते हैं तो ये देवे भी बन जाता है। और अगर हम सही शब्द को देखें तो वो देवई है, क्योंकि अगर हम ये लगाएं अतोभिस ऐस तो क्या होगा, देवधन भिस है, वो क्या बन जाएगा, देवधन ऐस, और उसके बाद फिर आगे के सूत्र लगेंगे जो दूसरे सूत्र हैं, तो ये देवही बन जाएगा और हमें सही उत्तर मिल जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि विप्रतिषेधे परम कार्यम की जो हमारी पारंपरिक इंटरप्रिटेशन है, जो उसका अर्थ है, यहाँ पर फेल कर जाता है। तो यही सब कुछ जगह हैं जहाँ पर डॉक्टर ऋषिराज पोपट कह रहे हैं कि जो हमारी पारंपरिक, जो हमारी एक इंटरप्रिटेशन हुई है, गलत साबित हो जा रही है, इसलिए फिर वो अपना प्रपोजल लेके आए हैं। अब दोस्तों ये जो गलती हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पुराने संस्कृताचार्यों को या नवीन जो संस्कृत स्कॉलर्स इनको पता नहीं था, ये सबको पता है, ये कोई छुपा रहस्य नहीं है।
अब इसको लेकर हमारे जो पुराने आचार्य हैं उन्होंने भी कुछ सॉल्यूशंस निकाले और आधुनिक विद्वानों ने भी सॉल्यूशंस निकाले हैं। और इसके बारे में डॉक्टर ऋषि अतुलराज पोपट जी जो हैं वो अपने रिसर्च पेपर में भी बताते हैं। उन्होंने पहले पारंपरिक जो सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में बताया है, जो आधुनिक सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में भी बताया है। तो हम दोनों को देखेंगे बारी बारी से, और फिर जब दोनों को देख लेंगे तब फिर हम देखेंगे कि डॉक्टर ऋषि अतुलराज पोपट जी ने क्या बताया है, क्या सॉल्यूशन दिया है। तो दोस्तों जो प्राचीन परंपरा का सॉल्यूशन है, वहाँ पर हमारे प्राचीन विद्वान ये बोलते हैं, चाहे वो कात्यायन जी हों या पतंजलि जी हों, उन्होंने ये बोला है कि जब सूत्र में कॉन्फ्लिक्ट आए, जब दो सूत्र एक ही जगह पर एक ही समय पर लग रहे हैं और आपको समझ में ना आए कि कौन सा सूत्र लगेगा, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों सूत्र समान ताकत के हैं कि नहीं हैं। अब समान ताकत का मतलब वहाँ पर तुल्य बल का एक कॉन्सेप्ट है। अगर समान ताकत के हैं, दोनों इक्वल फोर्स के हैं, तभी आपका विप्रतिषेधे परम कार्यम लगेगा। जो सूत्र बाद में आया है अष्टाध्याय में वो लग जाएगा। लेकिन अगर दोनों समान ताकत के नहीं हैं, तब उन्होंने और भी डेफिनेशंस दी हैं और आगे बताया है कि 4 तरह की चीजें हो सकती हैं। पहला उन्होंने बोला कि नित्य अनित्य सूत्र हो सकते हैं, मतलब दोनों सूत्र जो हैं जो एक जगह पर एक ही समय पर लग रहे हैं, उनमें से कोई नित्य सूत्र हो सकता है और दूसरा अनित्य सूत्र हो सकता है। अब नित्य अनित्य क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर वहां पर यह बोला गया है प्राचीन परंपरा में, अगर नित्य और अनित्य सूत्रों का जोड़ा है तो नित्य जीतेगा और नित्य सूत्र लगेगा, अनित्य नहीं। लेकिन कब? जब दोनों समान ताकत के नहीं है, नित्य और अनित्य हैं। उसके बाद दूसरा बोला गया है अंतरंग और बहिरंग का जोड़ा, मतलब अगर एक सूत्र अंतरंग है और दूसरा बहिरंग है तो अंतरंग जीतेगा और अंतरंग लगेगा। उसके बाद तीसरा उन्होंने बोला है अपवाद और उत्सर्ग का जोड़ा, मतलब एक अपवाद सूत्र है और दूसरा उत्सर्ग सूत्र है। अपवाद मतलब होता है स्पेसिफिक सूत्र, एक्सेप्शन जिनको हम बोलते हैं, कि मतलब जनरल सूत्र नहीं है, कोई अपवाद है। और दूसरा उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब होता है जनरल सूत्र। तो जब जनरल और स्पेसिफिक सूत्र की बात आती है, मतलब दोनों की ताकत सेम तो नहीं हुई, एक स्पेसिफिक एक जनरल है, तो स्पेसिफिक जीतेगा। तो यहाँ पर उन्होंने 3 कंसेप्ट और जोड़े। और चौथा उन्होंने बोला अगर ये तीनों नहीं हैं तो इसका मतलब वो दोनों सूत्र समान ताकत के हैं और तब विप्रतिषेधे परम कार्यम लगेगा। जो सूत्र अष्टाध्याय में बाद में आया वो लगेगा। और इसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी बनाया गया। सबसे पहले आपको चेक करना है अपवाद और उत्सर्ग, अगर वो काम नहीं करता है तब अंतरंग और बहिरंग वाला कॉन्सेप्ट, और अगर वो भी काम नहीं करता है तब नित्य और अनित्य वाला कॉन्सेप्ट। और जब ये तीनों काम नहीं करते हैं और आंसर गलत आ रहा होता है तब जाके विप्रतिषेधे परम कार्यम लगाना है। तो ऐसा नहीं है जो हमने देवही वाला एग्जाम्पल देखा था जिसमें देवही सही आंसर था, तो पहले के आचार्य लोग देवही तक नहीं पहुंचे थे, वो भी पहुंचे थे देवही तक, लेकिन वहां पर फिर वो नित्य अनित्य का लगा के देवही तक पहुंचे थे, विप्रतिषेधे परम कार्यम को नहीं लगाए थे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नित्य और अनित्य क्या होता है, नित्य और अनित्य सूत्र का कॉन्सेप्ट है क्या। एक्चुअल में अगर एक जगह पर 2 सूत्र लगते हैं एक ही समय पर, तो उनमें से जैसे मान लीजिए एक सूत्र ए है और एक बी है, तो अगर ए जो है वो बी के पहले भी लग सकता है, मतलब अभी बी हमने लगाया नहीं है लेकिन ए लग रहा है, ऑब्वियसली लगेगा, एप्लीकेबल है। और ये मान लीजिए कि हमने ए नहीं लगाया, बी लगा दिया, और उसको लगाने के बाद भी जो सिचुएशन हमें मिल रही है उसमें ए फिर भी लग सकता है, तो ए को नित्य सूत्र बोलते हैं। मतलब बी ए को ब्लॉक नहीं कर रहा है, बी रहे या ना रहे ए लगेगा, और बी लग भी जाए तब भी ए लगेगा। और लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन ले लें कि ए पहले तो लग रहा है लेकिन अगर एक बार बी सूत्र लग गया तो ए नहीं लग सकता फिर, तो ये फिर अनित्य सूत्र हो जाता है। तो इसका मतलब नित्य और अनित्य सूत्र अगर आप पा जाएं तो जो नित्य है वो स्ट्रॉन्ग सूत्र होता है और फिर वो जीतता है और फिर उसी को लग के संस्कृत का सही शब्द आता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ऋषि अतुलराज पोपट जी का कहना है कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था देवेभी और देवई वाला, उसमें जो पतंजलि जी ने नित्य सूत्र लगाकर देवई को लाया है, तो वहाँ पर ये नित्य और अनित्य वाला बन नहीं रहा है, क्योंकि जो 2 हमारे सूत्र हैं, एक बहुवचने झल्लेत और दूसरा अतोभिस ऐस, ये दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनमें से एक ऐसा है जो नित्य है और दूसरा अनित्य है। तो मतलब अभी भी कुछ खामियां रह गई हैं, कुछ चीज़ें हैं जहां पुराने जो कॉन्सेप्ट हैं, प्राचीन कॉन्सेप्ट, वो सही से नहीं लग पा रहे हैं। तो दोस्तों अब जो है हम आधुनिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर ऋषि राज जी ने बताया है उसके बारे में देख लेते हैं। अब दोस्तों जो संस्कृत के आधुनिक विद्वान हैं उनका मानना है कि ये जो सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये सूत्र का एक अधिकार क्षेत्र है। ये सूत्र पूरी अष्टाध्यायी में नहीं लगता है, इसकी एक सीमा है और उस सीमा को निर्धारित किया गया है कि 1.4.2 से लेकर 2.2.38 तक
जो भी सूत्र आ रहे हैं अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम विप्रतिषेधे परम कार्यम लगाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो उन्होंने फिर अपने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। अब डॉक्टर ऋषि अतुलराज पोपट जी का कहना है कि ये जो सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये अपने आप में संपूर्ण और एक कंप्लीट सूत्र है। अगर पाणिनि जी को कुछ अलग से बताना होता या एक सीमा निर्धारित करनी होती तो फिर वो दूसरा सूत्र भी देते कि उसके अलावा क्या लगेगा। तो उनका ये मानना है डॉक्टर ऋषि राज पोपट जी का कि हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हमने उसका जो एक इंटरप्रिटेशन निकाला है वो गलत है या फिर हमसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर हम उसको अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से उसका इंटरप्रिटेशन निकालें तो अपने आप में कंप्लीट है, हमको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम डॉक्टर ऋषि राज पोपट जी के जो प्रपोजल है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी वीडियो को आगामी स्टोर्स ने स्पॉन्सर किया है। दोस्तों आगामी स्टोर एक लाइफस्टाइल ब्रांड है जो सनातन धर्म के अराउंड बहुत ही यूनिक और बेहतरीन मर्चेंडाइज बनाते हैं। अगर आपको ऐसी ही अच्छी क्वालिटी की और सनातन धर्म की विचारधारा से ओतप्रोत टी शर्ट्स पहननी है तो आप आगामी स्टोर के ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां पर आप HQ10 कूपन कोड का प्रयोग करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। दोस्तों आगामी स्टोर टी शर्ट बनाने के साथ साथ जर्नल, स्टिकर्स और आपके लिए मैग्नेट्स भी डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों इस नए वर्ष पर आप आगामी स्टोर्स को जरूर सपोर्ट करें और सनातन धर्म को प्राउडली फ्लॉन्ट करें। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के सेक्शन में। अब दोस्तों जो ऋषि जी ने सॉल्यूशन दिया है उसको समझने से पहले हमें उनकी शब्दावली को समझना पड़ेगा। उन्होंने जो हमारे एक सेम स्टेप पे दो रूल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है उसको उन्होंने SSRI बोला है, मतलब सेम स्टेप रूल इंटरेक्शन। मतलब एक ही समय पर एक ही स्टेप पर अगर दो रूल का इंटरेक्शन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको SSRI बोला है। अब SSRI को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। उन्होंने एक SOI बनाया है और एक DOI बनाया है। मतलब उन्होंने बोला है अगर मान लीजिए कोई संधि है, A है एक हमारा शब्द और B है, चाहे वो प्रत्यय हो, A और B जब जुड़ते हैं तो उसको ऑपरेशन बोलते हैं और A और B को हम ऑपरेंड बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला है मान लीजिए ये जब प्रक्रिया हो रही, जब ये ऑपरेशन हो रहा है तो मान लीजिए कि R1 और R2 दो सूत्र हैं जो दोनों लग सकते हैं। तो अब अगर दोनों सूत्र एक समय पर लग सकते हैं तो ये SSRI का केस है। अब इसमें दो तरह से कैसे लग सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों सूत्र जो हैं R1 और R2 ये किसी एक ही ऑपरेंड पे लगते हों, चाहे A पर या B पर, तो ये SOI का केस है, मतलब सिंगल ऑपरेंड इंटरेक्शन है। और अगर मान लीजिए कि R1 और R2 अलग अलग लगते हैं, मतलब R1 A पर लगता है और R2 B पर लगता है, एक ही पे नहीं लगते हैं, तो ये DOI का केस है, मतलब डबल ऑपरेंड इंटरेक्शन। तो उन्होंने SOI और DOI बनाया है। तो ये इनकी शब्दावली है। अब ये बोलते हैं कि जो SOI के केसेस हैं, मतलब सिंगल ऑपरेंड इंटरेक्शन वाले केसेस हैं, जब R1 R2 चाहे A पर लग जाए या B पर लगते हों, तो ये जो केसेस हैं ये आपके नॉर्मल जो आपके अपवाद और उत्सर्ग वाला नियम था, जो मैंने बताया था कि अपवाद जो होता है वो एक स्पेसिफिक रूल होता है, अपवाद है वो, और जो उत्सर्ग होता है वो मतलब जनरल रूल होता है, मतलब कि वो जनरलाइज्ड है और अपवाद स्पेसिफिक है। तो मैंने बताया था कि स्पेसिफिक जीतता है, अपवाद जीतता है, जैसा कि जो प्राचीन परंपरा आ रही है। तो उन्होंने बोला ये जो रूल है इससे हम SOI को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब वो ये बोलते हैं ऋषिराज पोपट जी कि ये कोई नया रूल नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो पारंपरिक रूल है मैंने वहाँ से उठा लिया है। वो ये बोल रहे हैं कि संस्कृत के जितने भी शास्त्र हैं उनका बेसिक फ्रेमवर्क है कि अगर कहीं अपवाद है तो अपवाद लगेगा, जनरल रूल नहीं लगता है। तो ये कोई नया रूल नहीं बनाना पड़ रहा है, तो SOI इससे हैंडल हो जाएगा। लेकिन जो DOI के केसेस हैं, जहाँ पर दोनों रूल, जो दोनों सूत्र हैं जो एक साथ लग रहे हैं, अलग अलग ऑपरेंड्स पे लग रहे हैं, डबल ऑपरेंड इंटरेक्शन है, तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि वहाँ पर विप्रतिषेधे परम कार्यम लगेगा। और वहाँ पर विप्रतिषेधे परम कार्यम की जो ट्रेडिशनल मीनिंग है वो नहीं लगेगी कि जो अष्टाध्यायी में बाद में रूल आ रहा है। वहाँ पर उन्होंने बताया कि विप्रतिषेधे का मतलब ये नहीं कि सूत्र में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है R1 R2 में, वो ये बता रहे हैं कि ऑपरेंड में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है A और B में, कि A पर प्रक्रिया होगी कि B पर होगी। तो विप्रतिषेधे का मतलब ये है। और उसके बाद परम कार्यम का मतलब ये है, अब जैसे हमारे पास A है और B है, तो मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, तो परम का मतलब होता है बाद में आने वाला, मतलब कि राइट हैंड साइड पे आने वाला। तो परम का मतलब ये है और कार्यम का मतलब ऑपरेशन, मतलब आप B पर जो प्रक्रिया हो रही है वो करें, A की प्रक्रिया को छोड़ दें, मतलब R1 को छोड़ दें, R2 को B पर लगाएं और आपको सही आंसर मिल जाएगा। उनका ये भी कहना है कि अगर पाणिनि जी को सूत्र के बारे में बोलना होता कि सूत्र जो बाद में आए अष्टाध्यायी में वो लगाओ, तो पाणिनि जी फिर ये नहीं बोलते कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, फिर वो बोलते कि विप्रतिषेधे परम सूत्रम, मतलब फिर वो सूत्रम बोलते कि सूत्र जो बाद में आ रहा है वो लगाओ, कार्यम का मतलब ऑपरेशन से है, इसलिए हम राइट हैंड साइड वाले ऑपरेशन को करेंगे, B पर जो प्रक्रिया हो रही है उसको करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं कि ऋषिराज जी का जो एक कॉन्सेप्ट है कैसे हमें फायदा पहुंचा सकता है। तो दोस्तों अगर हम एक संधि का एग्जाम्पल लें, तद धन सु, तो ये एक संधि है।
तद जो है एक नपुंसक लिंग का बेस है और इसमें सु मतलब एक सुप प्रत्यय जुड़ रहा है। तो ये प्रक्रिया कैसे होगी? अब इस प्रक्रिया के लिए 2 सूत्र लगते हैं। पहला है 7-2-102, ये सूत्र है त्यदादि नामः। तो त्यदादि नामा जो है वो तद पे लगता है। तो अगर हम इसको R1 सूत्र मान लें तो ये ए मतलब तद पे लग रहा है। और इसी में इसी सेम स्टेप पे एक सूत्र और लग सकता है, वो है 7-1-23 नंबर का सूत्र कि स्वमोर नपुंसकात, मतलब स्वमोर नपुंसकात सूत्र जो है वो सु प्रत्यय पे लगता है। इस संधि के लिए दोनों सूत्र लग सकते हैं, लेकिन ये सूत्र अलग अलग ऑपरेंड पे लग रहे हैं, इसलिए DOI का केस है, डबल ऑपरेंड इंटरेक्शन का केस है। अब अगर यहाँ पर डॉक्टर ऋषि की माने तो विप्रतिषेधे परम कार्यम यहाँ बोल रहा है कि जो बाद में ऑपरेंड है मतलब सु ऑपरेंड है, उसकी जो प्रक्रिया आप उसको करिए तो आपको सही शब्द मिल जाएगा। तो दूसरा जो है हमारा सूत्र स्वमोर नपुंसकात, वो ये बोलता है कि अगर किसी भी नपुंसक जो हमारे लिंग का बेस है उसमें सु या फिर अम प्रत्यय लगता है तो वो गायब हो जाता है, वो हट जाता है, मतलब सु हट जाता है। तो जो शब्द बनेगा इस संधि का वो तद ही बनेगा, जो कि सही शब्द है। लेकिन अगर आप विप्रतिषेधे परम कार्यम का पुराना जो ट्रेडिशनल मीनिंग लेंगे तो उसमें क्या है कि अष्टाध्यायी में जो सूत्र बाद में आया हो, तो अष्टाध्यायी में 7-1-23 तो पहले आया है, 7-2-102 बाद में आया है, मतलब त्यदादि नामः बाद में आया है। और त्यदादि नामः सूत्र ये बोलता है कि अगर किसी नपुंसक लिंग में सुप प्रत्यय लगता है तो जो दा होता है, मतलब जो अंतिम अक्षर आ रहा है वो अ बन जाता है, छोटा आ बन जाता है। मतलब वहाँ अगर हम देखेंगे तो तद धन सु क्या होगा, फिर आगे त और दा जो है वो छोटा आ बन गया, फिर सु जुड़ेगा और उसके बाद जो दूसरे सूत्र लगेंगे उससे फिर दूसरा शब्द निकल के आएगा और वो गलत होगा। तो हमने देखा कि जो ऋषि जी का जो उन्होंने अपना बताया है, प्रपोज किया है, उससे एक ही स्टेप में हमको सही आंसर मिल जा रहा है। और फिर उन्होंने बाद में क्या किया है, उन्होंने SOI और DOI के जो 2 कैटेगरी ली थी उसको फर्दर उन्होंने और कैटेगराइज किया है और भी ढेर सारे 40-50 एग्जाम्पल्स लेके समझाया है। तो दोस्तों ये जो है ये इनका प्रपोजल है, आपको हो सकता है कि समझ में आ गया हो। अभी तक जितनी भी बातें हैं इस रिसर्च पेपर से मैंने बता दी हैं। अब आगे जो चीज़ें हैं वो एडवांस लेवल की हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं रिसर्च पेपर की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, एटलीस्ट एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी ये जीत है, या फिर ये एक बस ओवरहाइप न्यूज़ है, इसको समझने के लिए हमें समीक्षकों को समझना पड़ेगा कि जो आज के विद्वान हैं या आचार्य हैं संस्कृत के, चाहे वो वेस्ट में हो या फिर इंडिया में हो, उनका क्या कहना है इस पेपर के बारे में। तो आइए उसको देख लेते हैं। दोस्तों अपने रिसर्च पेपर में ऋषि जी ने करीब करीब 50-60 एग्जाम्पल्स लिए हैं और वहाँ पे चीज़ों को समझाया है कि उनके मेथड से कैसे सही चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ऐसे में बहुत से समीक्षकों का ये भी मानना है, उनमें से जैसे नीलेश बोडस जी हैं, उनका ये कहना है कि संस्कृत बहुत वृहद भाषा है जिसका जो शब्दकोश है बहुत ही बड़ा है, करोड़ों शब्द हैं। तो ऐसे में कम से कम 1 लाख शब्दों पर टेस्टिंग होनी चाहिए ऋषिराज जी के मेथड की, चाहे हम कंप्यूटर का सहारा ले लें, AI का सहारा ले लें, किसी प्रोग्राम का सहारा ले लें। और जब ये टेस्टिंग हो जाए और उसके रिजल्ट्स आ जाएं और अगर वो रिजल्ट्स बेहतरीन हैं तब हमें मानना चाहिए कि ये समस्या सुलझी है। उसके पहले इसको एक जीत की तरह देखना इतना उचित नहीं है। ऋषि जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन अभी टेस्टिंग और करनी चाहिए, केवल 50-60 एग्जाम्पल से काम नहीं होगा। ये मतलब कुछ समीक्षकों का मानना है। उनमें से ऐसे भी समीक्षक हैं वो ये मानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी पहेली नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था, ये बात पहले से भी पता थी और ये बात परंपरा का एक हिस्सा थी। जो पारंपरिक तौर से संस्कृताचार्य आ रहे हैं, कात्यायन जी से लेके पतंजलि जी से लेके जो आज वासु सर हैं या फिर और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, भारत के संस्कृत विश्वविद्यालयों में जो काम चल रहा है, सबको इस बारे में पता था। सब अपने अपने सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक परंपरा का विषय है, उसमें ऋषि जी ने एक योगदान दिया है। अगर ऋषि जी या कैम्ब्रिज ऐसा बोलते हैं कि जो 2500 साल पुरानी चीज़ थी उसका सीधा एक तोड़ मिल गया है, या फिर जो दूसरे विद्वान थे वो कुछ गलत सोच रहे थे और गलत दिशा में बढ़ रहे थे और ऋषि जी ने सही दिशा ला के दे दी, तो ऐसा नहीं है। एक परंपरा है, सब अपना सोल्यूशन दे रहे थे, उसी परंपरा में ऋषि जी ने भी अपना योगदान दिया है। तो ये दूसरा दृष्टिकोण है, दूसरे समीक्षकों का दृष्टिकोण है। दोस्तों अब मेरे दृष्टिकोण में ऋषि जी के इस कार्य के बहुत पॉजिटिव्स हैं, क्योंकि आप देखें तो आज विश्व स्तर पर संस्कृत को लेकर, अष्टाध्यायी को लेकर एक जागरूकता बनी है। और जो मेरे जैसे लोग हैं जो संस्कृत के विद्वान तो नहीं हैं लेकिन भाषा में रुचि रखते हैं, तो उनको जानने और सीखने को बहुत कुछ मिला है। और दोस्तों ये तो रिसर्च है, इसमें सफलता और असफलता तो बाद में पता चलेगी, लेकिन कोई भी जो उठाया गया कदम है, कोई भी जो हमने इनोवेटिव सोच
रखी है या पुरानी चीज़ों से हम नई चीज़ की तरफ बढ़े हैं तो वो प्रगति की तरह होता है, इसको प्रगति की तरह देखना चाहिए। इसलिए मैं ऋषि जी का बहुत आभारी हूँ। और दोस्तों, आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ऑक्सफोर्ड के लोग, कैम्ब्रिज के लोग या फिर वेस्ट के लोग ही संस्कृत पर शोध करेंगे क्या? क्या भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में इसकी चर्चा नहीं की जाएगी या फिर इन सब चीज़ों पर शोध नहीं होगा? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने साइंस गेट की वेबसाइट पर संस्कृत को लेकर जो रिसर्च पेपर हैं, खासकर संस्कृत व्याकरण को लेकर, उसको सर्च किया तो हाल में ही पिछले 3-4 सालों में 65 रिसर्च पेपर आए हैं और उनमें से हर दूसरा तीसरा भारतीय का ही रिसर्च पेपर है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय लोग भी काम नहीं कर रहे हैं। अब ये न्यूज़ बहुत ग्लोबल लेवल पर बन गई है, बहुत ढेर सारे मीडिया हाउसेज ने इसको फैलाया है। कैम्ब्रिज की बात है, इसलिए विश्व स्तर पर हमें जानने को मिली है। लेकिन भारतीय संस्कृताचार्य भी, जो भारतीय स्टूडेंट हैं संस्कृत में, वो भी इस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा और ये पूरा रिसर्च पेपर जो है आपको सिंप्लीफाई करके जो मैंने बताया है, इससे क्या बात है ये समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवार में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग इसी तरह लगातार मेहनत करते रहते हैं आपके लिए, सिंप्लीफाई करके वैज्ञानिक विषय जो है धर्म को लेकर उस पर वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अब मैं लूँगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए विषय के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय श्री राम।